हर पक्षी एक एक कर पूजा की सामग्री जुटाने लग गया। टुनटुनी ने अपने घोंसले के पास एक छोटी सी चौकी तैयार की। पत्तों की माला, फूल और मीठा और एक छोटी कलश जैसा पात्र जिसमें जल रखा जाए। टुनटुनी, ये फूल ले लो। गुलाब, चंपा, जूही, मीठा लेकर आई हूँ। गुड़, लाल फल। धन्यवाद तोती, ये बहुत सुंदर हैं। देखो ये गुड़ और फल, चांद की पूजा के बाद मैं इन्हें बांटूंगी। टुनटुनी, पानी कहाँ से लाएं? नदी बहुत दूर है। मैं लाऊंगा, चिंता मत करो। मुझे थोड़ी दूर जाना है और मैं जल ला दूंगा। कुछ समय बाद कबूतर सचमुच पानी के साथ वापस आया और कलश में पानी डाला गया। बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर, तुम सच में बहुत मददगार हो। पर तभी कालू कौवा और गोरी कौवी फिर प्रकट हुए। उनकी आंखों में शरारती जिज्ञासा और कटुता झलक रही थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? पूजा? हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे नष्ट कर देंगे। टुनटुनी ने विरोध करते हुए कहा, क्यों? ये हमारा करवा चौथ का व्रत है, तुम लोग क्यों इसे तोड़ना चाहते हो? सब पक्षियों को ये सब बकवास लगता है। हमें ये दिखाना है कि हम ताकतवर हैं। तुम चाहो तो साथ आओ, मुझे रोकना नहीं। मैं बताती हूँ कि इसमें क्या पुण्य है। ये करवा चौथ जंगल में? ये अजीब है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, हमें झगड़ा नहीं चाहिए। टुनटुनी अपने व्रत रखेगी। अगर तुम लोग धमकाओगे, हम सब मिलकर सामना करेंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में योजनाएं बह रही थी। धीरे धीरे शाम हुई, अंधेरा गहरा गया। सभी पक्षी थक गए थे, लेकिन उत्साह से भरे थे। तुम भूखी हो? अगर तुम भूखी रहो तो करवा चौथ कैसे करेगा? मैं एक चाल लगाऊंगा। गोरी कौवी ने चुपके से एक पत्तों की छाप छोड़ दी। ऐसा पत्ता जिसमें कटु रस था, ताकि पूजन सामग्री खराब हो जाए। अरे ये रस, ये कहाँ से आया? ये फूल मेरी पूजा के लिए थे। टुनटुनी, ये फूल थोड़े खराब लग रहे हैं। कहीं कोई तो हो सकता है। हे प्रभु, मुझे शक्ति देना, मुझे अंधकार पर जीत दिला देना। टुनटुनी, हम नया फूल ले आते हैं। वो खराब है तो हम बदल देंगी, तुम थोड़ा धैर्य रखना। धीरे धीरे सभी ने मिलकर पूजा सामग्री को फिर से व्यवस्थित किया। टुनटुनी अपनी प्रार्थना करती रही और चंद्रमा का संकेत तोती से लेती रही। लेकिन कालू कौवा ने एक और चाल सोची। उसने एक तेज हवा का झोंका किया। बुझ जाए दिया हवा से। टुनटुनी डर गई, लेकिन उसने एक पंख बढ़ाया और विस्तृत संतुलन बनाने की कोशिश की। तोता और पक्षी झट से उसके चारों ओर आ गए और उन्होंने शाखाओं को पकड़कर हवा को स्थिर रखा। ये सब मत करो, वो पूजा कर रही है। शुक्र है तुम लोग हो, यदि तुम ना होते मैं कहाँ होती। चिंता मत करो टुनटुनी, हम सब साथ हैं। और इस तरह रात गुजरने लगी। आखिरकार रात के मध्याह्न के बाद चांद निकलने का समय आने वाला था। देखो, चांद निकलने वाला है। टुनटुनी ने अपनी आंखें उठाईं। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी ने मिलकर अंतिम प्रयास किया। हम उस टुनटुनी को चांद देखने नहीं देंगे। कालू कौवा एक पत्तों के बड़े झोंके उड़ाने की कोशिश करने लगा। वे मिलकर बादलों को इधर-उधर करने लगे। हवाएं उकसाने लगे। टुनटुनी डरकर कांपने लगी। मैं डरूंगी नहीं, ये मेरा व्रत है, मेरा अधिकार है। टुनटुनी, जब तक हमारी पंखें हैं, हम विरोध करेंगे। वे मिलकर बायां दायां पक्ष पकड़ने लगे। पत्तों, शाखाओं, पंखों से कालू कौवा और गोरी कौवी ने जोर लगाया, लेकिन जंगल की सारी पक्षी दल ने मिलकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया। पंखों और पत्तों की आकृति से झिलमिलाहट कराते हुए उन्होंने प्रकाश को रोका नहीं। हे चंद्रमा, मैं तेरी ओर दृष्टि करूंगी, तू आओ और मुझ पर अपनी किरण द्रवित करो। तभी अचानक एक चांदनी की किरण ने टुनटुनी की ओर झांका। ओ चांद भाई, मैं तेरे प्रकाश को देखती हूँ। हे टुन्नू जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। उसने पूजा की अंतिम क्रिया की, गुरफल भेंट किया। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी पीछे हटे। उनके चेहरे पर हार की छाया थी।
हमें हार स्वीकार करनी चाहिए। उसने विजय प्राप्त की। मैंने हार नहीं मानी। मैंने दिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा और दोस्ती में बहुत ताकत होती है। तूने कमाल कर दिखाया टुनटुनी। अब जंगल में तेरी करवा चौथ की कहानी गूंजेगी। पक्षी खुशी से झूम उठे और सभी ने मिलकर एक छोटा सा भोज रखा जिसमें गुड़, फल, मीठे दाने थे। ये भोज सबके लिए है, यहाँ तक कि उन पक्षियों के लिए भी जो कभी मेरे विरोधी थे। टुनटुनी, माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या हम दोस्त बन सकते? आज से तुम मेरी दोस्त हो। चलो साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। सबने मिलकर गाया, खाया और खूब हंसे। चांद निकला, व्रत पूरा हुआ और टुनटुनी ने चुपचाप अपने दूर बैठे पति के लिए प्रार्थना की। अगर आप सब ना होते तो मैं ये व्रत पूरा नहीं कर पाती। आज मैंने सीखा, एक छोटी सी चिड़िया भी अगर सच्चा विश्वास और सच्चे दोस्त रखे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर सकती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों की मदद से अपना करवा चौथ का व्रत पूरा किया। गर्मियों के तपता हुआ दिन, एक पुराना पेड़ और नीचे एक टूटी सी झोपड़ी में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ जाती है, जिससे परेशान होकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ओहो, ये गर्मी, सूरज जैसे आग उगल रहा है। सुनहरी कोको बेटा, जरा पानी ढूंढ कर लाओ। ये मटकी भी तो खाली हो गई है। अगर पीने को पानी नहीं मिला तो हम प्यास से मर जाएंगे। मम्मा, लेकिन तालाब भी सूख गया है। हमें बहुत प्यास लग रही है और भूख भी लगी है। मम्मा, क्या आज भी बस एक दाना मिलेगा हमें खाने को? मुझे माफ करना बच्चों, तुम्हारी मम्मा पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये गर्मियाँ बहुत कठोर है। इससे जीत पाना नामुमकिन है। उसी समय सुनहरी रोशनी पेड़ के ऊपर चमकती है और धीरे धीरे एक परी प्रकट होती है। उसके पंखों से ठंडी हवा चलने लगती है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। मैं देख रही थी कि कैसे तुम अपने बच्चों के लिए दिन रात संघर्ष कर रही हो, लेकिन तुम हार नहीं मान रही। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कौन हैं? मैं गर्मी की परी हूँ और मैं आई हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे बच्चों की हंसी मुझे बुला लाई, इनकी पुकार मुझे यहाँ खींच लाई। मम्मा देखो, परी आई है। क्या आप हमारे लिए कुछ ठंडा लाई है? ठंडा ही नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम घर दे रही हूँ। आइसक्रीम घर? पर हम तो इतने गरीब हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा त्याग, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ये आइसक्रीम हाउस सिर्फ ठंडा ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तभी आकाश से एक चमचमाता छोटा आइसक्रीम घर उतरता है। उसकी दीवारें चॉकलेट से बनी थी, खिड़कियाँ क्रीम की और छतें रंग बिरंगी आइसक्रीम से ढकी हुई थी। मम्मा देखो, कितना सुंदर है ये आइसक्रीम घर। मैं तो स्ट्रॉबेरी वाली खिड़की खा लूंगी। ये सपना है क्या? नहीं टुनटुनी, ये तुम्हारा हक है। इसमें तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी और जो भी इससे प्यार से हिस्सा लेगा उसे ठंडक, मिठास और खुशियाँ मिलेंगी। टुनटुनी, सुनहरियों, कूकू अब आइसक्रीम घर के अंदर रहते थे। चारों ओर ठंडी हवा, आइसक्रीम की खुशबू, हर कोने में मिठास थी। ये सच में इतनी ठंडी हवा और दीवारें भी चॉकलेट की। मम्मा, ये सच में खाई जा सकती है? मम्मा, छत से नीले रंग की आइसक्रीम टपक रही है। क्या मैं उसे चाट लूं? हाँ बेटा, आज से ये सब तुम्हारा है। अचानक एक घंटी बजती है और जादुई खिड़की खुलती है। बाहर से कुछ प्यासे भूखे पक्षी झांक रहे थे। माफ करना बहन, क्या थोड़ी ठंडी छांव मिल सकती है क्या? हमारे बच्चों को 2 दिन से खाना नहीं मिला। क्या एक छोटी सी बूंद आइसक्रीम मिल सकती है? ये घर मुझे परी ने दिया है। मैं किसी को बाहर नहीं कर सकती। मम्मा, हम उन्हें अंदर बुला सकते हैं ना? हाँ मम्मा, हम अब भूखे नहीं हैं। अब हम बांट सकते हैं। टुनटुनी गहरी सांस लेकर मुस्कुराती है और खिड़की खोल देती है। सारे पक्षी अंदर आ जाते हैं।
आओ पक्षियों, ये घर अब मेरा नहीं, ये हम सबका आइसक्रीम घर है। घर के अंदर जैसे रोशनी और तेज हो जाती है, दीवारें और चमकने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुमने बांटा और देखो घर और बड़ा हो गया है। मम्मा देखो, अब और एक और कमरा बन गया है। हर बार जब हम किसी को खिलाते हैं, घर और सुंदर हो जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है। वो आवाज परी की थी। टुनटुनी, यही जादू है इस घर का। जितना दोगी उतना बढ़ेगा, जितनी खुशियाँ बांटो उतनी तुम्हारे जीवन में लौटेंगी। हे परी, आपने हमें सिर्फ घर नहीं, एक नई जिंदगी दी है। अब टुनटुनी चिड़िया का आइसक्रीम घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया था। हर रोज कई पक्षी, जानवर, बच्चे वहाँ आते। लेकिन जहाँ खुशियाँ होती है, वहाँ कुछ लोग जलन भी रखने लगते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई पर दो चालाक कौवे बैठकर बातें कर रहे थे। ये चिड़िया कल तक भूखी थी, अब देखो इसे राजा बन गई है। और देख, सब इसके घर आ रहे हैं, हमें तो कोई पूछता भी नहीं। वो आइसक्रीम हाउस हमारे पास होता तो हम तो सोने का बिजनेस कर लेते। तो फिर इंतजार किस बात का है? रात को आते हैं और जादू चुरा लेते हैं। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, मम्मा, कोई खिड़की से कुछ आया है। मम्मा, किसी ने दरवाजा खोला। कौन है वहाँ? काले धुएं में दो कौवे उड़ते हुए आते हैं। उनकी आंखें लाल थी, चोंच में एक छोटी जादुई छड़ी थी। अब ये घर हमारा है, हम इसे बेचेंगे और खुद जादू के राजा बनेंगे। टुनटुनी गुस्से में बच्चों को पीछे करती है। ये घर बांटने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। तो ठीक है, अब देखो जादू कैसे छिनता है। वो छड़ी घर के बीचों बीच जमीन में मारते हैं। अचानक घर की दीवारें पिघलने लगती है, ठंडी हवा गर्म होने लगती है और बच्चे डर से रोने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, घर टूट रहा है। मम्मा, जल्दी से परी को बुलाओ। टुनटुनी आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखती है। हे परी, मेरी विनती सुनो। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, ये उन सबका है जो प्यार में जीते हैं। अचानक एक तेज प्रकाश होता है और परी प्रकट होती है। उसके आते ही दोनों कौवे हवा में उछलते हैं और उनकी छड़ी टूट जाती है। लालच कभी सच्चा जादू नहीं छीन सकता। ये घर प्रेम से बना है और प्रेम अडिग होता है। माफ कर दो, हमें लालच ने अंधा कर दिया था। हमें नहीं पता था कि प्यार इतना शक्तिशाली होता है। अगर सच में पछतावा है तो रहो हमारे साथ और सेवा करो, और वादा करो जिंदगी में कभी लालच नहीं करोगे और मेहनत और सच्चे मन से काम करोगे। परी मुस्कुराती है। घर फिर से चमक उठता है और पहले से भी वो आइसक्रीम घर बड़ा हो जाता है। टुनटुनी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, माफ करना, बांटना और प्रेम करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे अगर किसी को भी जरूरत पड़ी मैं उसकी मदद करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम घर में रहने लगती है।